आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 25 साल 30 साल हो जाती है। वो जब शादी करना पसंद नहीं करते, लेकिन सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल पास करा गया है और वो बिल बच्चों की शादी के रिगार्डिंग है कि जो बच्चे अपनी शादी कर लेते हैं, चाइल्ड मैरिज कर लेते हैं, तो उनको अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उन सभी बच्चों को अपनी शादी को, चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग बिल पास करा गया है। तो आप लोग सोचिए जरा कि ये एक अच्छा पॉइंट है या फिर एक बुरा पॉइंट है या फिर एक वैलिड पॉइंट है या फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये एक इररिलेवेंट पॉइंट है। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद? अपने जो सरकार ने जो ये सारे अपडेट्स बताए हैं, ये जो बिल पास करा है, सारी डिटेल्स मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर अपना एक व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, आपकी नजर में क्या बात एक लॉजिक बन के आता है। पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स अनअकैडमी पे जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं पर्सनली एनालाइज करके सारे के सारे प्लेटफॉर्म को, सारे के सारे अनअकैडमी के जुडिशरी के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली यहाँ पे एजुकेटर भी हूं, मेरी भी क्लासेस चलती हैं। तो इसके अंदर आपको फायदा बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, साथ ही में आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलता है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि कोई बच्चा चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता तो वो रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा और ऑडियो की मदद से अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकता है। यहां पे आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जब मर्जी देखना चाहो आप देख सकते हो। लाइव क्लास देखनी है तो शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो, और रिकॉर्डेड क्लास आप कहीं भी कितनी बार देख सकते हो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। 22 सितंबर से एक जुडिशरी का नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस हाइक होने वाला है। 23 सितंबर से आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर यही है 23 सितंबर से पहले पहले आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हो। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, 23 सितंबर से पहले पहले आप बैचेस परचेज कर लोगे तो आपको और सस्ते में प्राइजेस मिल जाएंगे। और T20 की टेस्ट सीरीज भी हमारे अनअकैडमी बैच ऐप के ऊपर चलती रहती हैं, तो आप SLG10 का कोड यूज करने के बाद फ्री में देख सकते हो। सबसे पहली बात इसके अंदर हमें कवर करनी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज यानी कि जो लड़की की उम्र है अगर 18 साल, लड़के की उम्र है कितनी, 21 साल। अब ये जो उम्र बता रखी है ये हमारे को कौन से एक्ट के अंदर बता रखी है? चाइल्ड मैरिज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस एक्ट के अंदर साफ ये बोल रखा है अगर लड़के की उम्र है 21 साल, लड़की की उम्र है 18 साल, वही लोग केवल शादी कर सकते हैं। लीगली तौर पे, लीगली वेडेड इनकी शादी मानी जाएगी और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ के तौर पे लीगली तौर पे माने जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इनसे कम उम्र के लोगों ने शादी कर ली, मान लेते हैं लड़की की उम्र है 18 साल से कम और लड़के की उम्र है 21 साल से कम, तो वो शादी एक तरीके से वॉइडेबल मानी जाती है। वॉइडेबल का मतलब अगर लड़की को या लड़के को, दोनों में से किसी को भी कोई परेशानी होती है आपस में रहने में, कुछ भी परेशानी होती है, तो वो कोर्ट के अंदर जाएंगे। कोर्ट के अंदर बोलेंगे कि जसाम हमने इतनी उम्र में शादी कर ली थी, अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना, मेरे को प्रॉब्लम है। तो जब जसाम जो है आपकी बातों को सुनकर लीगली तौर पे आपकी शादी को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब ये मत सोचना कि शादी कर ली बच्चों ने, चाइल्ड मैरिज जो शादी कर ली तो वो स्टार्टिंग से ही जो है ऑटोमेटिकली इनकी शादी वॉइड हो जाती है। नहीं, इनकी शादी हमेशा होती है वॉइडेबल। अगर कोई परेशानी है आप दोनों को, लड़का या लड़की को कोई परेशानी है, तो वो कोर्ट में जाए, अपनी बातें बताए, फिर अपनी शादी को कोर्ट की तरफ से वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। याद रखना। अब इसके अंदर एक मुद्दे की बात ये आई है चाइल्ड मैरिज, कि चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चों की शादी हुई है। अब बच्चों ने शादी करी है, जो बच्चे हैं, अब उन्होंने उनकी शादी करी है, तो अब इनको जो है अपनी शादी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये एक मुद्दे की बात है। अब मैं इसके अंदर बातों को आपको बैकग्राउंड के अंदर बताता हूं। इसके अंदर बात आती है राजस्थान की स्टेट असेंबली है, राजस्थान का अपना विधानसभा है, और उस विधानसभा के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग, कि जो राजस्थान का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009 है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ना अमेंडमेंट करो। अब अमेंडमेंट करने के बाद यहां पे जो बच्चों की शादी होती है ना,
उस अमेंडमेंट करके कि बच्चों की शादी को भी ऐड ऑन कर दो कि अब बच्चे जो शादी करेंगे उनको भी अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये अमेंडमेंट करी गई। अब इसके अंदर जो राजस्थान की स्टेट असेंबली है उन्होंने बोल दिया भाई बहुत बढ़िया बिल है, अब ये बिल पास कर दिया। ये बिल मेजॉरिटी से पास कर दिया गया। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी रेज करा होगा, लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि ये बिल अब पास हो गया। ये बिल पास होने के बाद कि अब अमेंडमेंट करनी पड़ेगी किसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009 के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब ये अमेंडमेंट की बात करी जा रही है। अमेंडमेंट के अंदर क्या बात करी जा रही है कि कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कि हर किसी व्यक्ति की, जिस बंदे ने अपनी शादी करी है उस हर एक बंदे को अपनी शादी को रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब साथ ही में इसके साथ इन्होंने दो वर्ड और जोड़ दिए, इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज। इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज मतलब कि जो एडल्ट हैं, जो मतलब 18 साल का अगर लड़की है और 21 साल का अगर लड़का है, इन दोनों ने शादी करी, इनको भी अपनी शादी रजिस्टर कराना जरूरी है। और अगर किसी बच्चे ने शादी करी है, लड़का और लड़की माइनर है, उन्होंने शादी करी है, उनको भी अपनी शादी रजिस्टर कराना कंपलसरी इस बिल के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। और अभी इसके अंदर कंसेंट मिलना, इस बिल को एक्ट बनना अभी बाकी है। जब तक इसका एक्ट नहीं बनेगा, जब तक ये कानून लागू नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। अब दूसरी बात इसके अंदर एक बात आती है कि ये जो बिल के अमेंडमेंट करने की बात आई है, ये बिल इसलिए लाए हैं कि हम इस एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट कर पाए। इस बिल का नंबर है, सेक्शन नंबर 8 है इस बिल के, इस एक्ट के अंदर राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009 के अंदर जो ये एक्ट बनाया गया था, इसका एक सेक्शन नंबर 8 है जो केवल और केवल बात करता है क्या कि जो मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मतलब एक परफॉर्मा होता है ना, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए, तो कोई एक लेटर तो होगा ना, मेमोरेंडम तो होगा। तो वो मेमोरेंडम का जो कागज होता है, वो मेमोरेंडम का कागज होता है अपने अपने जुरिडिक्शन के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर 8 के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए यह बिल लाया गया था। अब इसके अंदर बात करें कि अगर कोई भी लड़की है और अगर कोई भी लड़का है जिसकी शादी की उम्र नहीं हुई है फिर भी वो शादी करते हैं, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है फिर भी वो शादी करते हैं, तो वो लीगली तौर पे तो माइनर है, 18 साल से कम उम्र है उनकी। तो इस केस के अंदर शादी की जो मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो कौन भरेगा, कौन जमा कराएगा, वो कराएंगे उन बच्चों के मां बाप, उन बच्चों के गार्जियन, उन बच्चों के टेक केयर वाले, टेक केयर जो टेक केयर कर रहे हैं इन बच्चे को, केयर टेकर है उन बच्चों के, वो सभी लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और सेक्शन नंबर 8 के अंदर जो अमेंडमेंट करी जा रही है इस बिल के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर उन गार्जियन को, उन पेरेंट्स को जो है मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आपके बच्चे हैं, आप उनके गार्जियन हो, तो आप उनके गार्जियन या पेरेंट्स होने के नाते सेक्शन 8 के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है कि आपको ही जिम्मेदारी है, आपको उनकी शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, जो भी आपके जुरिडिक्शन में पड़ता है। साथ ही में यह भी बोल दिया गया है कि अगर कोई भी लड़की है और कोई भी लड़का है जिनकी जो है पूरी की पूरी प्रॉपर उम्र है, जो 18 साल लड़की 21 साल लड़का, उनकी लीगल एज में शादी हुई है, तो भाई उनको भी कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उनको भी शादी अपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट असेंबली के तौर पर यह बात करी जा रही है। अब मैं एक बात करूं तो इस सारी बातों के अंदर ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करा है कि भाई अब हम एडिशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, साथ ही में हम जो है ब्लॉक मैरिज ऑफिसर को भी अपॉइंट करेंगे, ताकि ये दोनों ऑफिसर बहुत ही डेप्थ के अंदर रिव्यू कर पाए, बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाए चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी, और नॉर्मल जो लीगल तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है मेमोरेंडम सेक्शन नंबर 8 को फॉलो करते हुए इसको भी। तो इन दोनों ऑफिसर को सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो ये सारी मैंने आपको जो भी अपडेट आई है राजस्थान स्टेट असेंबली की तरफ से, तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मेरे को सारा पॉइंट समझने के बाद आप अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आप रेगुलर बेसिस पे जानने के लिए। साथ ही में मेरी वीडियो को शेयर करके बहुत लोगों का बताना जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। सरकार का एक लिया हुआ एक कदम है, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं और बाकी सभी लोग आपके पॉइंट को जरूर पढ़कर समझ पाए। थैंक यू, धन्यवाद।